तू कौन मैं खामखा, या फिर बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सीमा हैदर के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है दोस्तों। सीएए को लेकर देश में खूब पॉलिटिक्स हो रही है, उसको साइड रखिए। लेकिन सीमा हैदर का एक वीडियो मैंने देखा जिसको देखकर मुझे वाकई में बहुत ही हंसी आई। मैं हैरान हूं दोस्तों कि पबजी वाले प्यार के लिए अपने बच्चों सहित पाकिस्तान से भारत आई, अब सचिन की बीवी बन चुकी सीमा हैदर यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं, अपने व्लॉग्स वगैरह बना रही हैं। डांस का वैसे भी उनको काफ़ी शौक है, तो इसके अलावा वो अपने दर्शकों से लाइव बात भी करती हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सीएए के मुद्दे पर सीमा हैदर बोल पड़ी और कुछ ऐसा बोल पड़ी कि मुझे बड़ी हंसी आई। और मुझे ही नहीं, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उनको बड़ा तगड़ा जवाब दिया। दोस्तों सीएए जब लागू हुआ तो सीमा हैदर अपने पति सचिन और बच्चों के साथ बाकायदा डांस कर रही थी। उन्होंने रसगुल्ले बांटे, नारे लगाए कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जी जैसा हो, मोदी जी जिंदाबाद। क्योंकि सीमा हैदर इस बात पर बहुत खुश थी कि देश में सीएए लागू हो गया है। वैसे देश में कुछ भी अच्छा होता है तो सीमा हैदर खुश होती हैं, जो कि अच्छी बात है भाई, हम तो यही चाहेंगे क्योंकि ये देश उन्हें एक्सेप्ट कर चुका है, वो देश को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि सीमा हैदर को क्या ये लग रहा है कि सीएए के तहत उन्हें नागरिकता मिल जाएगी देश की? सीमा जी, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि सीएए 2014 से पहले जो देश में आए, जिन्होंने शरण ली, उन पर लागू होता है। और जितना मुझे याद है आप तो पिछले साल ही आई हैं अपने बच्चों के साथ, और जितना मुझे पता है आप हैं भी मुस्लिम, तो ये तो कानूनी गैर मुस्लिमों के लिए। तो आप किस बात पर रसगुल्ले बांट रही हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रही हैं, डांस कर रही हैं, पटाखे फोड़ रही हैं? दोस्तों सीमा हैदर की ये जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई जिसमें वो बाकायदा रसगुल्ले बांट रही हैं, खुश हो रही हैं और मोदी जी को धन्यवाद कह रही हैं अपने बच्चों के साथ कि आपने जो कहा वो कर दिया, इस पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एग्जैक्टली यही बात बोली। उन्होंने कहा तो आखिर किस बात का ये जश्न मना रही हैं? चूंकि ना तो ये दिसंबर 2014 से पहले भारत आई, ना ही वो पाकिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं। साथ ही अमेरिकी नागरिक बहन मैरी मिलिबन भी अमेरिका में जश्न मना रही हैं। गजब है दोस्तों। सीमा हैदर के नाम पर न्यूज़ चैनल्स ने खूब टीआरपी वसूली और सीमा हैदर ने न्यूज़ चैनल्स को काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए। वो देश की पसंदीदा भाभी बनी, बहुत सारे लोग उन्हें मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि सीमा हैदर अगर सीएए को लेकर, इस बात को लेकर खुश हैं कि सीएए के तहत उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, तो सीमा ऐसा होने वाला है नहीं। खैर ये तो बात मजाक की थी दोस्तों, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सीएए के तहत वो दूसरे देश से आए नागरिकों को अपने देश में बचा रही है, अपने देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रही है दूसरे देश से आए नागरिकों को बसाने में। सुनिए। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोज़गार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं।
जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज़ हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।